आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक क्रेता होते हैं एवं अनेक विक्रेता होते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण क्रेता व विक्रेता अपनी मांग और पूर्ति से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण बाजार की मांग तथा पूर्ति में बहुत ही अल्प हिस्सा होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने पूर्ण प्रतियोगिता को इस प्रकार से समझाया है। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है, अर्थात विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे कि किसी एक विक्रेता का उत्पादन कुल उत्पादन का एक बहुत ही छोटा भाग होता है तथा सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण होता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है और कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप में बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। अब हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं पढ़ेंगे। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। वे अपनी पूर्ति में घटत बढ़त से बाजार मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात विक्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रत्येक क्रेता की मांग भी कुल मांग की दृष्टि से बहुत ही कम होती है, इसलिए वह भी बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से बिना किसी समझौते के बाजार में प्रतियोगिता के आधार पर व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं। वे सामूहिक रूप से बाजार में मांग पूर्ति को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते हैं। अगला, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता पर कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं होती है, अतः उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपने सर्वोत्तम प्रयोग में रहकर अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त करता है। वस्तुओं में एकरूपता। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रय की जाने वाली सभी वस्तुएं गुण, रूप एवं वजन आदि सभी दृष्टि से समान होती है। सभी विक्रेताओं की वस्तुओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होने के कारण वस्तुएं आपस में पूर्ण स्थानापन्न होती है।
अतः प्रामाणिक वस्तुओं के कारण उनकी कोई विक्रय लागतें भी नहीं होती है। सभी समान वस्तुओं का मूल्य बाजार में समान रहता है। बाजार की पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित मूल्य की पूरी जानकारी होती है और वो जो वस्तु जिसका क्रय विक्रय हो रहा है उसकी विक्रेताओं को पूरी जानकारी होती है। इस प्रकार बाजार का पूर्ण ज्ञान होने से वस्तु का मूल्य संपूर्ण बाजार में एक समान रहता है। बाजार में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उद्योग में फर्मों के प्रवेश या बाहर निकलने पर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। नई फर्में बाजार में आ सकती है तथा पुरानी फर्में बाजार को छोड़ करके जा सकती है। इस प्रकार आज हमने पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं आदि का अध्ययन